कैसे हैं आप सबके सामने है HUQP21 का ये एग्जाम का पेपर और इसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप सोशल वर्क के प्लेलिस्ट में जाओगे या MSW के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पे कुछ थ्योरी है और ये सारे थ्योरीज को हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया, मतलब इसका आंसर तो हमने आपको वर्कशीट में या आंसर शीट में करवाया हुआ है डिटेल में, आप जाकर के वहां से देख सकते हो। लेकिन ये तो अलग अलग विद्वान है, स्कॉलर्स हैं जिनका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हेगन्स थ्योरी, मैटी डैनियल थ्योरी, मैक्सिलैंड्स थ्योरी, पैरिक थ्योरी, इन लोगों का अलग अलग क्या थ्योरी था उसके हिसाब से बहुत सारे इस तरीके के सवाल पिछले कई सालों में आए हुए हैं। तो हमने क्या किया है, देखो सोशल वर्क का ये जो मैराथन क्लास था ना, ये आराम से चल रहा था। अगर आप पहली बार देख रहे हो हमारा ये सोशल वर्क का चैनल, तो आप मेरे बारे में जाकर के पता कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो और सोशल वर्क का यानी HUQP21 का जो स्टडी मटेरियल है वो हमने अभी एग्जाम से पहले आप सबके लिए एजेंसी से बात करके मात्र 150 रुपीज में करवा दिया है। 7 डेज हैं, आप लेकर के सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ लोगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा व्हाट्सएप का, वहां भी आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ये सारा कुछ हमने एक जगह कर दिया है, आप प्लीज स्क्रीनशॉट या नोट कर लेना। आते हैं अपने कंटेंट की तरफ जो आपको पढ़ना है। इसको जरा बारीकी से समझिएगा ये क्या है और क्या कह रहा है। सम साइकोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है, यहाँ पे ये थ्योरिस्ट है, मतलब इन्होंने ही थ्योरी दिया है, जैसे वहां पे दिख रहा था उसी टाइप की पूरे थ्योरी को हमने एक जगह कर दिया है। जैसे पहला है ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। इस पर्सपेक्टिव को किसने दिया था, रट्टा मार लो एग्जाम में आता है। दिस पर्सपेक्टिव स्टडीज द होल पर्सन एंड वाज पायनियर्ड बाय कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। ह्यूमैनिस्टिक मानवतावादी साइकोलॉजी की बात करता है, जो कि एक मानव को होल एंड सोल समझते हुए स्टडी किया, उन्होंने रिसर्च किया। दो विद्वान का नाम आता है अब्राहम मैस्लो जिन्होंने नीड का कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखो, और कार्ल रॉजर्स। अगला है बिहेवियरिज्म। This theory is based on the idea that all things organism do are behavior। सबके बिहेवियर होते भाई, डॉग को आप ऐसे मारोगे तो वो भूखेगा, ये बिहेवियर है उसका, समझ रहे हो। वैसे ही किसी इंसान को ऐसे देखोगे तो हो सकता है लड़ाई कर ले, किसी इंसान को ऐसे देखोगे तो हो सकता है कि वो आपसे मुस्कुराए, उसका बिहेवियर है ना। जॉन वाटसन फर्स्ट पुट फॉर दिस थ्योरी इन 1925, BF स्किनर। तो दो लोगों का यहां नाम आता है, एक तो जॉन वाटसन बिहेवियरिज्म का बहुत फेमस ये थ्योरी है, और याद रखिएगा ये लोग इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो जॉन वाटसन एंड BF स्किनर का नाम टॉप पे आता है। नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी में क्या है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर एंड एम्फसाइजेस दैट इंटरैक्शन बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मोटिवेशन। सम प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी सिगमंड फ्रायड खुद थे, जिन्हें फादर ऑफ मतलब साइकोलॉजी भी कहते हैं। सिगमंड फ्रायड, इरिक एरिक्सन एंड अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर को इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो उनका थ्योरी क्या था, इंडिविजुअल साइकोलॉजिस्ट। क्या होगा, आपसे कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कुछ विद्वान है कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड मैं करवाऊंगा। जैसे आपके पेपर में जो चैप्टर आया हुआ है उसको करवा दूंगा, ताकि अभी बार बार रिपीट हो रहा है वो चैप्टर, है ना, ये चैप्टर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आपके काम आएंगे। आपको मैंने सारे 2016 से मैंने सॉल्यूशन करवाया हुआ है सोशल वर्क की प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख लो। सो तीन नाम है यहाँ पे साइकोडायनेमिक थ्योरी का, वो है सिगमंड फ्रायड, इरिक एरिक्सन एंड अल्फ्रेड एडलर। अगला है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी क्या कहता है, दिस थ्योरी इवोल्यूशनरी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जॉन बाउल्डी in 1940s. It describes how people form relationship and states that human developed emotional attachments to ensure the species survival। अटैचमेंट थ्योरी ये कहता है कि कैसे आप किसी से अटैच होते हो, अटैचमेंट के फलस्वरूप क्या होता है, क्यों होते हो और उसका परिणाम क्या होता है। फर्स्ट डेवलप किसने किया था, जॉन बाल्बी ने किया था, बाल्बी पढ़ सकते हो आप, 1940s के टाइम की बात है ये। इट डिस्क्राइब्स हाउ पीपल फॉर्म रिलेशनशिप, क्यों आप रिलेशनशिप फॉर्म करते हो और इमोशनल अटैचमेंट क्यों होता है, जैसे मम्मी पापा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी या और भी लोगों से, है ना। ये अटैचमेंट थ्योरी को बताता है। इसके प्रोपोनेंट्स कौन हो गएंगे, जॉन बॉल्बी। cognitive development theory, this theory is concerned with how a person's thought process develop and how they influence how we understand and interact with the world। देखो कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निटिव वर्ल्ड मतलब जो आप दिमाग से सोच समझ के काम करते हो उसी को कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। ये जो है
किसी भी पर्सन का थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है। जैसे आप पे कोई मुसीबत आया तो आपका थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिक रन होने लगता है, क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत लोगों का थॉट प्रोसेस कहता है भाग चलो, बहुत लोगों का कहता है अरे नहीं डट जाना है इसके सामने, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा समाधान होगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, मैं करूंगा सॉल्यूशन इसका करूंगा। तो ये आपका कॉग्निटिव कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। तो इसका डेवलपमेंटल थ्योरी होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का बचपन से ही शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे बहुत बच्चों को कहा जाता है कि इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसका बिगड़ गया था बचपन में, ठीक है। तो वो हर वो चीज का रिलेशनशिप या एनालिसिस नहीं कर पाता है, तो इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं, उनका नाम है जीन पियागट, और ये एग्जाम में आया हुआ है, आपको अभी मैंने दिखाया था। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आए। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, कॉग्निशन का मतलब भी समझा दिया मैंने आपको। कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी में जियान पिगट का नाम याद रखना है, बहुत बड़े प्रोपोनेंट है, पहले प्रोपोनेंट है। अब इसी तरीके से अगले और भी कुछ नाम आएंगे, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो इनका नाम है जीरोम ब्रूनर। क्या नाम है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यही डेवलपमेंट जो है चिल्ड्रन की अगर बात करें तो उनका नाम हो जाएगा जीरोम ब्रूनर। मोरल डेवलपमेंट, तो मोरल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉरेंस से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है जी? लॉरेंस से। समझ में आ गया? लॉरेंस कोलबर्ग इनका पूरा नाम है एक्चुअली, लॉरेंस कोलबर्ग। मोरल डेवलपमेंट, मोरल मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, सबसे प्रेम से विनम्रता से बातें करनी चाहिए, कोई दुख भरी बात करे तब भी उसको सांत्वना दो, उसको अपना समझो, ये चीज। हायरार्की ऑफ नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स क्या कहता है? ये अब्राहम मैस्लो का है, ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पुराने क्लासेस में पढ़ाया है, कई सारे क्लासेस हो चुके हैं, जाइए और उसको देखिए, सोशल वर्क की प्लेलिस्ट में लाइन से दिया हुआ है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी एफ स्किनर का ये कॉन्सेप्ट है। किसका है? बी एफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ट्रायल और एरर, ये तीन लर्निंग के प्रिंसिपल है। कभी मौका मिलेगा तो समझा दूंगा आपको। तीनों बहुत ही जबरदस्त है, सोशल वर्क का सिलेबस में ही एक्चुअली है, साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। तो ऑपरेंट कंडीशनर जो था वो बी एफ स्किनर का था। और दूसरा है कंडीशनड या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, इवान इवान पैवलोव का है। ये भी लर्निंग थ्योरी है, इवान पैवलोव। क्या नाम है इसका? कंडीशनड या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है, कुछ और इसमें नाम हमने ऐड किए हैं, आप इसको जरूर याद रखिएगा। याद रखिएगा जब भी बिब्लियोग्राफी में किसी स्कॉलर का नाम देते हैं तो लास्ट वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा है एंसवर्थ मैरी, तो मतलब मैरी एंसवर्थ, टाइटल उनका पहले आता है। अटैचमेंट थ्योरी, अटैचमेंट थ्योरी में एक और नाम जुड़ गया, मैरी एंसवर्थ। इसी तरीके से है कॉन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट, सोलोमन एस्क। क्या पढ़ोगे उसको? सोलोमन एक पढ़ो या एस्क पढ़ो, जैसे पढ़ो। कॉन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। एल्बर्ट बांडुरा का सोशल लर्निंग थ्योरी बहुत फेमस है। एल्बर्ट बांडुरा का सोशल लर्निंग थ्योरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके बाद जॉन बॉल्बी का हमने दिखाया था अटैचमेंट थ्योरी, आपको डिटेल भी बताया है। ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ब्रूनर चिल्ड्रन, ब्रूनर चिल्ड्रन याद रखो। इरिक इरिक्सन, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इरिक इरिक्सन का थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। सिगमंड फ्रायड का देखो साइको एनालिसिस इन्होंने स्टार्ट किया था। लॉरेंस कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोलबर्ग का क्या था? मोरल डेवलपमेंट। डेविड कॉल्ब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल्स एंड थ्योरी, डेविड कोलबर्ग का क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल्स एंड थ्योरी। अब इसमें याद रखिएगा लास्ट वाला पहले, तो डेविड कॉल्ब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्टाइल्स, अलग अलग लर्निंग के स्टाइल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, तभी आप अलग अलग लोगों को सिखा सकते हो। उसके बाद है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जैसे जैसे इंसान डेवलप होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, उससे बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, उसकी अलग अलग साइकोलॉजी, उसकी अलग अलग साइकोलॉजी, ईडीगो एंड सुपर ईगो वर्क करता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो चेंज होता रहता है। इसी हिसाब से कून, थॉमस सैमुअल का ये है, तो थॉमस सैमुअल कून पूरा नाम हुआ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स आपने देखा होगा। अगला देख लेते हैं ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट, स्टैनली मिलग्राम। कंडीशनड या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, इवान पैवलोव का है, आपने देखा था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पैगट का है। पॉपर कार्ल का क्या है? मतलब कार्ल पॉपर का डिस्टिंग्विशिंग साइंस फ्रॉम नॉन साइंस, साइंस और नॉन साइंस के बीच में इन्होंने काफी अच्छा रिसर्च किया, और कार्ल पॉपर्स का है ये। कार्ल रॉजर्स का है, कार्ल रॉजर्स आपको याद आया होगा, आप देखते होंगे वो कार्ल रॉजर्स, रॉजर्स कैप्टन अमेरिका उसमें ये बात हुई है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो आखिरी जीवन के आखिरी टाइम में इंसान पहुंच जाता है, कार्ल रॉजर्स का ये है। बीएफ स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसी तरीके से एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये भी है ऑपरेंट कंडीशनिंग
बिहेवियरिज्म इसको कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग है थॉर्नडाइक का, इसको थॉर्नडाइक प्रिंसिपल भी कहते हैं। इनका नाम पूरा है एडवर्ड थॉर्नडाइक। लियो विगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी है, लियो विगोत्स्की, याद रखिएगा। उसी तरीके से जॉन वाटसन, इन्होंने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग विद इन बिहेवियरिज्म। अंतर है, याद रखना है आपको, ऑपरेंट कंडीशनिंग विद इन बिहेवियरिज्म एंड क्लासिकल कंडीशनिंग विद इन बिहेवियरिज्म। उंड विल्हेम स्ट्रक्चरल फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ये थोड़ा नाम अजीब अजीब इसलिए है क्योंकि ये सारे यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, यूरोपियन साइकेट्रिस्ट हैं या यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट हैं। बात समझो आप, साइकेट्रिस्ट जो दिमागी बीमारी का या दिमाग से संबंधित बीमारी का इलाज करता है। न्यूरोलॉजिस्ट जो न्यूरॉन, माइंड के और आंतरिक पार्ट्स होते हैं, न्यूरॉन जो हमारे इंफॉर्मेशन को इधर उधर शरीर में पहुंचाते हैं, उनका इलाज करते हैं, ठीक है। फिलिप जिम्ब्रार्डो ने स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसके आगे भी अगर आप चाहते हो क्लास हमारा ये कंटिन्यू हो, तो आपको पहले तो पूछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे क्लासेस ऑब्टेन कर लेने हैं। दूसरा काम आपको ये कर लेना है कि अगर नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले लो, क्योंकि इससे कम प्राइस नहीं होगा। मैंने रिक्वेस्ट किया क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर प्लीज कम कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम का कुछ पढ़ लें, तो एक ये भी बात होती है। और पॉलिटी के वो चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में 10 से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हम आपको रिवाइज करवाने वाले हैं। इसके साथ साथ साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ये जो जो चैप्टर आपको जरूरत में है इन दिनों में पढ़ाना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, ताकि उनको भी जरूरत हो तो वो देखें और समझें। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।